ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पाहुं मृण्मो सुधि केवलीभणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार अपना चल रहा है। इसमें गाथा 312 313 यहाँ पर सिद्धि की जा रही है कि ये जीव परमार्थ से कर्मों का या पर का अकर्ता है, फिर भी अनादिकालीन बंध के वशीभूत होकर अज्ञानता के कारण से ये जीव निरंतर कर्म प्रकृतियों के निमित्त से उत्पन्न होता है, नाश होता है, और कर्म प्रकृति भी जीव के निमित्त से उत्पन्न होती हैं, नाश होती हैं। परस्पर इनमें ऐसा एक दूसरे में निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण ये बंध को प्राप्त होकर के इसकी संसार दशा चल रही है। इस बात को यहाँ पर आचार्य देव सिद्ध कर रहे हैं। तो ये गाथाएं अपन ने पढ़ ली थी, टीका भी पढ़ी थी, विस्तार में अपन ने आचार्य अमृतचंद देव के आधार से ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रकरण को अपन ने भी कल तक समझा है। इसमें से अभी जो आचार्य जयसेन स्वामी तात्पर्यवृत्ति और जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ है वो अपन को पढ़ने के लिए समझने को रह गया है। इसके माध्यम से अभी अपन विचार करते हैं, क्योंकि ये विषय बहुत ही गहन है, गंभीर है, समझने लायक है। इसको समझे बिना व्यक्ति का मोक्ष मार्ग में प्रवेश होना असंभव है। इसलिए इस विषय को बहुत ही गंभीरता से समझकर और फिर किस प्रकार से अज्ञान का अभाव होकर के जीव ज्ञानी बनता है, वो विधि अपन को यहाँ पर समझने लायक है। तो देखिए, यहाँ तो अभी पहले ये संसार की सिद्धि कैसे इसकी अनादिकालीन चल रही है, और फिर किस प्रकार से ये जीव उस संसार का अभाव करके मोक्ष मार्गी धर्मात्मा बनता है। ये दोनों बातें वैसे परस्पर में साथ साथ चलती ही जा रही हैं। तो देखिए, आचार्य अमृतचंद की टीका को एक बार फिर पढ़ के आगे अपन चलते हैं। 568 पेज पर 312-13 गाथा की टीका है। यह आत्मा अनादि संसार से ही निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान अर्थात भेद विज्ञान न होने से दूसरे का और अपना एकत्व का अध्यास करने से कर्ता होता हुआ प्रकृति के निमित्त से उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होता है।
प्रकृति भी आत्मा के निमित्त से उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होती है, अर्थात आत्मा के परिणाम अनुसार प्रकृति भी परिणमित होती है। इस प्रकार यद्यपि इस आत्मा और प्रकृति के कर्ता कर्म भाव का अभाव है, तथापि परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से दोनों के बंध देखा जाता है। इससे संसार है और इसी से उनके आत्मा और प्रकृति के कर्ता कर्म का व्यवहार है, ऐसा जानना चाहिए। कहाँ से समस्या खड़ी हो गई? जब ये जीव निश्चित स्व लक्षणों का ज्ञान न होने से दूसरे का और अपना एकत्व का अध्यास करने से कर्ता होता हुआ, तो दूसरे का और अपना एकत्व का अध्यास करते हुए, अध्यास माने होता है ऐसा मानते हुए भ्रम से, ऐसा भ्रम से वो जानते हुए, तो ज्ञान में सबसे प्रथम ऐसा भ्रम खड़ा होता है। अज्ञान की गहन महिमा बता रहा है ना, तो ये सबसे पहले ज्ञान में अनादिकाल से ऐसी भ्रांति चली आ रही है। जबकि श्वास लक्षणों का अगर विचार करें, क्योंकि मिली हुई वस्तुओं में से पृथकता करने का हेतु एकमात्र उसका लक्षण से ही उसकी भिन्नता की जा सकती है। तो अब जीव का स्वलक्षण है ज्ञान, जानना, उपयोग लक्षणम, चेतन को है उपयोग रूप जानना देखना। तो अब ये जानते ही देखता है, उसका लक्षण क्या है? लक्षण देखो निर्दोष होता है, जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव नाम का दोष नहीं हो, तभी वो लक्षण कहलाता है। तो जिसका जानना देखना निरंतर निगोज से लेकर सिद्धालय तक ये जानना देखना सभी जीवों का चलता ही रहता है। तो अब ये अपने को जानने लक्षण से, देखो लक्षण में लक्ष्य व्याप्त होता है, लक्षण है आत्मा का और ज्ञान जानना देखना, और आत्मा उस लक्षण में ही तादात्म्य संबंध रखते व्याप्ता है। तो उस लक्षण में अपन को जानने देखने में क्या देखना है? जानने देखने वाले आत्मा को देखना है। अब हो क्या रहा है कि अनादिकाल से जानने में जो स्वपर प्रकाशक पना ज्ञान का स्वभाव है, तो स्वपर प्रकाशक पने के कारण से पर का जानना भी, चूंकि छदमस्त का जानना लक्ष्य पूर्वक एक समय में एक ही ज्ञेय को होता है। क्या होता है? एक समय एक ज्ञेय को ही जानना होता है। शक्ति उसमें दोनों प्रकार के जानने की है, पर्यायगत सामर्थ्य उसके स्वपर प्रकाशन करने की है। जैसे सर्वज्ञ भगवान हैं, तो उनके तो युगपथ चल रहा है जानना और देखना। छदमस्त के दंसण पुब्बम नाणम छदमत्थाणम, एक साथ उसके दोनों उपयोग नहीं होते, और एक साथ स्वपर प्रकाशी पना भी उसके होने ऐसा हो चल तो रहा है। देखो आत्मा के ज्ञान में स्वा तो अनादिकाल से व्याप ही रहा है, स्वा के बिना तो आत्मा का ज्ञानपना होते ही नहीं है। अब चूंकि पर का प्रतिभास भी उसके ज्ञान में होता है, क्या होता है? दो चीज़ें उसमें चल रही हैं कि पर का प्रतिभास भी ज्ञान में चल रहा है और स्वा का भी व्यापपना ज्ञान में चल रहा है। तो अब उसका लक्ष्य जो पर का प्रतिभास हो रहा है वो ज्ञान रूप रह करके ही हो रहा है, ज्ञेय रूप होकर नहीं, ज्ञेय ज्ञान में आकर के नहीं। वो अपनी ही पर्यायगत योग्यता से ऐसा स्वपर प्रकाशक पना चल रहा है। तो अब इसका लक्ष्य अनादिकाल से पर प्रकाशक पने पर चल रहा है। क्या चल रहा है? जो ज्ञान में ज्ञेय भाषित होते हैं रागादिक शरीरादिक, तो उन ज्ञेय के भाषण पने में उसको ऐसा लगता है कि जैसे ज्ञान ज्ञेय बन गया हो, ज्ञान रागादिक रूप हो गया हो। क्या भाषित होता है उसको ज्ञान में? जबकि दोनों पृथक पृथक ही हैं,
पृथक पृथक ही रहते हैं, एक दूसरे में एक दूसरे के मिलने की व्यवस्था है नहीं। तो अब इसको क्या लगता है कि जैसे आत्मा में यानी ज्ञान में राग आदिक आ गए हों, शरीर आदिक आ गए हों, मैं शरीर रूप हो गया हूँ, राग आदिक रूप हो गया हूँ, ऐसा जान करके फिर क्या करता है, मोह करता है। मैंने उसमें ऐसा जानता है तो मानता है, उसी अपने को कर्म के उदयजन्य भाव रूप ही मानता है, ज्ञेय रूप ही मानता है, देह जीव को एक गिने, और सुखी दुखी अपने को जो कर्म के उदय का फल है सुख दुख उस रूप अपने को मानता है, जबकि वो तो उसका अनुभाग है। मोहादिक रागादिक जो पुद्गल के अनुभाग हैं वे ज्ञान में ज्ञात होने पर भी वे तो अपने से भिन्न नहीं रहते हैं, परंतु इसको ऐसे लगता है कि जैसे मैं उस रूप हो गया हूँ। तो ऐसा ज्ञान में भ्रांति हुई, श्रद्धान में ऐसी मान्यता हुई, अब आचरण में उस प्रकार की निरंतर इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं, राग द्वेष की वृत्ति चलती रहती है। तो यहाँ से इसका मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की स्थिति, भ्रांति से अज्ञान खड़ा होता है, मिथ्या ज्ञान पूर्वक मिथ्या श्रद्धान, और मिथ्या श्रद्धान पूर्वक मिथ्या चारित्र निरंतर चलता है। माने अपने स्वयं की श्रद्धा नहीं उदित होती, अनुभूति नहीं होती, प्रतीति नहीं होती, और स्वरूप की लीनता नहीं होती। तो ऐसा जो है जीव के अपना, जब अपना ज्ञान नहीं होता, श्रद्धा नहीं होता, तो आचरण उदित नहीं होता। इसलिए अनादिकाल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रवृत्ति इसकी चल ही रही है। तो ये अब यहाँ से इसकी भ्रांति तोड़ है। ये कैसी तोड़ है कि ज्ञान में क्या है, जो 17वीं 18वीं गाथा की टीका के बाद एक श्लोक दिया है 20 नंबर का, कि ज्ञान में क्या है, आत्मा व्याप रहा है, ज्ञान में रागादिक शरीरादिक नहीं व्यापते। ऐसा जब तक इसको अभिप्रीत ज्ञान में निर्णय नहीं हो तब तक उसकी प्रतीति उदित नहीं होती, प्रतीति उदित नहीं होनी तो उसका आचरण उदित नहीं होता। तो देखो यहाँ पर ये 59 पेज पर इसको बहुत ही मार्मिक है ये, और ये अपन को कहाँ से जीव भ्रमित है वो प्रक्रिया अपन को समझने लायक है, वो समझना चाहिए। इसके बिना अपना वास्तव में कल्याण का मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। तो यहाँ पर ये वैसे तो यहाँ जो कलश दिया है 20 नंबर का 59 पेज पर, उसमें उस कलश में इस बात का इन्होंने माने स्पष्टीकरण दिया है विशेष रूप से। वैसे तो आचार्य अमृत चंदेव ने इस 17वीं 18वीं गाथा की टीका में ही इसी बात को विशेष समझाते हैं। यहाँ से देखिए आप 58 पेज से मिला, 58 पेज पर देखिए, विशेष समझाने के लिए इसी को समझाते। जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेद भावों के साथ मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ, ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होता हुआ इस आत्मा को जैसा जाना है वैसा ही है, इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है ऐसा श्रद्धान उदित होता है। तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से निसंक स्थिर होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदित होता हुआ आत्मा को साधता है। ऐसे साध आत्मा की सिद्धि की तथा उत्पत्ति, तथोत्पत्ति इस प्रकार उत्पत्ति है। परंतु अब गलती देखना, यहाँ से ये तो सिद्धि की बात हो गई। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी, लाना नहीं है उसको, क्या हो रहा है, ऐसा आत्मा सदा आबाल गोपाल मतलब मूर्ख से मूर्ख और भगवान माने समझदार से समझदार, यानी मिथ्या दृष्टि लेकर के सर्वज्ञ भगवान तक। आबाल माने मिथ्या दृष्टि और गोपाल माने सर्वज्ञ भगवान। तो क्या हो रहा है कि ऐसा ये सदा स्वयं ही आने पर, क्या आबाल गोपाल सबको अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी
कौन आ रहा है अपने ज्ञान में, सबके ज्ञान में? आत्मा अपने आप ही। वो तो क्योंकि देखो गुण पर्याय व द्रव्यम, अपनी गुण पर्यायों में अपना द्रव्य ही व्यापता है, व्याप रहा है, व्यापता रहेगा। अन्य वस्तु तो आ ही नहीं सकती। वस्तु व्यवस्था है तो अपने प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय को छोड़ के पर चतुष्टय में जाती नहीं, पर चतुष्टय किसी में जाता नहीं, तो वो सब अपने अपने में है। अपन पढ़ते जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। अब अनुकूल प्रतिकूल कहना, मानना, जानना ये झूठी मन की वृत्ति है। अब देखो इसमें तो स्वयं ही आने पर भी अनादि बंध के बस, बंध से नहीं, ध्यान रखना, बंध के बस। जैसे लोग में बोलते हैं ना कि हमारे लड़के की जब से शादी हुई है ये अपनी पत्नी के बस में हो गया, अब हमारी नहीं मानता है। पत्नी की शादी के कारण से नहीं, कैसे? बसीभूत होकर के। तो बसीभूत माने क्या? जैसा वो चाहता है वैसा परिणमन करे। तो ये क्या है? अब ये तो कर्म का उदय है, उसका उदय आने पर उसके अनुरूप परिवर्तन करे। क्या अनुरूप माने उसमें तो हो नहीं सकता है, वास्तव में तो ऐसा भ्रांति होती है जैसे अपन उस रूप हो गए हो। तो ऐसा यहाँ पर स्वयं ही आने पर भी अनादि बंध के बस पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़, एकत्व तो होता नहीं है। देखो दो द्रव्यों का एक पना तो होता नहीं है। मिल जाने पर भी जल पय जियो जिय तन मेला पे भिन्न ही भिन्न रहते। तो ऐसा मूढ़ हो जाने पर भी उसकी पृथकता तो बनी हुई है। आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप ही था, ज्ञान स्वरूप ही रहेगा। रागादिक शरीरादिक रूप हुआ नहीं, हो सकता नहीं। परद्रव्य के भाव रूप, परद्रव्य रूप कैसे हो सकता है भाई? मिथ्या दृष्टि किसे कहते बताओ? जैसा है नहीं वैसा मानना, उसका नाम मिथ्या दृष्टि। तो आत्मा शरीर आदि से भिन्न है और ये शरीर आदि रूप मानता है, रागादिक रूप से भिन्न है, रागादिक रूप मानता है, उसी का नाम तो मिथ्या ज्ञान है, उसी का नाम तो मिथ्या श्रद्धान है। और वैसा आचरण उस रूप होना चाहता है, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तो आकाश में चल रहा है। यानी ऐसे जैसे देवा माने जैसे उसमें से अपन पानी में से मक्खन निकालने का प्रयत्न चल रहा है, तो निकलेगा कि नहीं? तो इसका ये सफल होना ही नहीं कभी। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की सफलता है ही नहीं, नहीं तो झूठा क्यों कहलाए वो? अगर सफलता हो जाए, जैसा ये चाहता है, जानता है, मानता है, वैसा हो जाए तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाए। अब ऐसा तो होता नहीं, कभी परेशान होता रहता है। पानी में से मिलो करके तुम मक्खन निकालते रहो, निकालने का प्रयत्न करो, तो क्या होगा? निकल आएगा कभी कि नहीं? क्या होगा? परेशान होते रहोगे, होते रहो अनंत काल तक। अनंत काल से परेशान हो रहा है तो होते रहो। अब उसकी गलती किसकी है उसमें? अब जब ये सोचे कि इसमें से मक्खन निकलना ही नहीं है? अब अरे वो अज्ञान, उसी नाम वही की तो गलती। अज्ञान माने कौन? अज्ञान माने जीव की विपरीत मान्यता, विपरीत जानना। जीव अरे मान्यता किसकी है? कोई परकी है क्या? ये तो खुद ही उल्टा सोच के परेशान है। तो ऐसा कहते हैं अनादि बंध के बस के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़ अज्ञानी जन को जो यह अनुभूति है वही मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। क्या नहीं होता? एकत्व की पर में भाई, जब पर में एकत्व है तो वो अपनो भिन्नता कहाँ भाषित होगी? तो उल्टे लगेगा उसको, उसकी समझ में नहीं आती। तो ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता और उसके अभाव से अज्ञात का श्रद्धान गधे के सींग के श्रद्धान समान है। क्या मतलब? गधे के सींग के सिद्धांत समान मतलब क्या? मतलब गधे के सींग होते ही नहीं है। अब उसको गधे का सिद्धांत, तुम सींग का सिद्धांत करो तो झूठा है तुम्हारा, मिथ्या। तो इसलिए श्रद्धान भी उदित यानी होते ही नहीं है। गधे के सींग जैसी तुम्हारा सिद्धांत सही होते ही नहीं है, उदित नहीं होता। आत्मा का श्रद्धान उदित नहीं होता है। तब समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मा में निसंक
स्थिर होने की असमर्थता के कारण आत्मा का आचरण भी उदित न होने से आत्मा को साध नहीं सकता। इस प्रकार साध आत्मा की सिद्धि की अन्यथा अनुपत्ति है। अन्य प्रकार से आत्मा को साधना चाहता है, पर से अपनी सत्ता की सिद्धि करना चाहता है, तो वो तो अन्यथा अनुपत्ति हो ही नहीं सकती, हुई नहीं आज तक। अब तुम और कितने समय तक करना है, करने का प्रयत्न करना है, करते रहो। टोडरमल जी ने जो एक वाक्य दिया है, जिस संसार के दुखों से महापुरुष डर करके और संसार को छोड़ करके चले गए, और ये आज भी उस संसार में डटा हुआ है। ऐसे लगता है कि ये बड़ा सुभट है। ये यही सिद्धि करना बहुत ताकतवर है। वे तो अपने को भैया असमर्थ जान करके छोड़ के चले गए कि हम नहीं कर पाएंगे, और ये आज भी डटा हुआ कि हम तो यहीं करके बताएंगे सुख प्राप्त करके संसार में। नहीं, मतलब बेसमझदार नहीं थे, इसका मतलब ये ज़्यादा समझदार अपने को समझ रहा है। देखो, मूर्ख व्यक्ति अपने को डेढ़ अकल समझता है ना। मूर्ख से कहते, अपन लोग में कहते ये डेढ़ अकल आदमी है। डेढ़ अकल माने अपने को सबसे ज़्यादा समझता है वो। तो ऐसी मिथ्या दृष्टि, देखो मिथ्या दृष्टि जो भगवान में है वो तो इसमें है ही। इसमें अतिरिक्त मिथ्यात राग द्वेष मोह आदि के भाव अतिरिक्त हैं। ये डेढ़ अकल, इसलिए डेढ़ अकल है। अगर ये नहीं हुए तो अपन में भगवान में अंतर क्या है बताओ। मैं वह हूँ जो है भगवान, मैं वह हूँ जो मैं हूँ है, अंतर यही ऊपरी जान। उनने राग द्वेष मोह छोड़ दिए और अपने अंदर अभी राग द्वेष मोह चल रहे। इसका मतलब अपन को ये अतिरिक्त है सिर्फ। और लोग में कहते तुम ज़्यादा मत करो, जितने हो तो नहीं रहो, ज़्यादा में समस्या ही समस्या है। तो ये अतिरिक्त अपने को कुछ दिखाना चाहता है, बस ये समस्या है। इसकी डेढ़ अकल की समस्या है इसको। अगर ये अपने को जितना है उतना माने तो समस्या है, भगवान बन जाए। तो इस प्रकार अनुपत्ति है। तो भावार्थ क्या है? साध आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चार्य से ही है, इस प्रकार से अन्य प्रकार से नहीं। क्योंकि पहले तो आत्मा को जाने कि यह जो जानने वाला अनुभव में आता है सो मैं हूँ। जानने वाला अनुभव माने ज्ञान में निरंतर वो ही आता है। ज्ञान में अन्य तो आता ही नहीं है। उसको ऐसी भ्रांति होती है कि जैसे अन्य हमारे में आ गए। क्या देखो, यहाँ से अधर्म खड़ा हो रहा है। अब अपन धर्म के नाम पे काका करत हैं, जो करने हैं वो नहीं करत हो। बस करना तो है भेद विज्ञान। आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वो सब भेद विज्ञान के बल से, और जितने संसार में भटक रहे हैं उस भेद विज्ञान के अभाव से। अब करना तो ये है, और वो तो नहीं करें, और अपन और जो कछु कछु कर भी तैयार हैं। जितने 4 करोड़ रुपया खर्च कर भी कहो तो कर दें। हैं धर्म के नाम पर अगर तुम जहर खा के मरने की कहो तो मर जाएंगे। मरती है ना, पहले सती हो जाती थी। मोक्ष के चक्कर में करवत, वो काशी करवत होती थी ना। ये तो जिनको मोक्ष माने सुखी होना है तो करवत करवा लो, कट जाओ गर्दन से, हो जाओगे सुखी। करवत से वहाँ पर काशी में करवत से काटा जाता था। जिनको सुखी होना है, मोक्ष जाना हो तो यहाँ के करवत से कट जाओगे तो तुम्हारा मुक्ति हो जाएगी, सुखी हो जाओगे तुम। धर्म के नाम पर कितनी मूर्ताएं हैं, जीवों को मार करके बलि चलाई जाती हैं। ये अधर्म के नाम पे होती क्या? अपनी गर्दनें नहीं काट के दूसरों की गर्दनें काटते, और अपनी गर्दनें काट देते धर्म के नाम पे। अज्ञानता में क्या नहीं करती। अभी जो बीच बीच में जो है जवानों में भी लगा करके देखते हैं, घूमते, देखे नहीं तुमने? जवान तक काट लेते कभी कभी धर्म के नाम पर। मतलब ये है कि जो कार्य तुम्हारे लिए करना है, सहज और सरल है, स्वाधीन है, जिसमें कहीं बाहर से कुछ लेना देना नहीं, वो तो नहीं करता। अब ये सोचता हो कछु बाहर में जो मोटी बुद्धि से जो काम बाहर में दिखते हैं ना, वो करना चाहता है, तो उससे तो धर्म होना नहीं। तो देखो यहाँ कह रहे हैं कि ये साध आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चार्य से ही है, अन्य प्रकार से नहीं। क्योंकि पहले तो आत्मा को जाने की यह जो जानने वाला अनुभव में आता है
सो मैं हूँ। इसके बाद उसकी प्रतीति रूप श्रद्धानु दे दो, जानेगा तो मानेगा, जो जानेगा नहीं तो मानेगा कैसे? बिना जाने हुए का श्रद्धान कह रहे गधे के सिंह, बिना जाने हुए का तुम श्रद्धान कर भी लो तो वो श्रद्धान सही नहीं, क्या माना नहीं जाएगा। माने जैसे ऐसा सोचो अपन कि जिस चीज़ को अपन ने चखा नहीं हो, इमली को आपने चखा नहीं है और आपसे कहा जाए कि इमली खट्टी होती है, मान लो, नहीं मान लो, अपन ने विश्वास कर लो, हाँ सब लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई हाँ तो ठीक है होती होगी, परंतु क्या तुम्हारा विश्वास सही माना जाएगा? और ज़्यादा लोग भीड़ इकट्ठी आ जाएगी, पागल तो उससे किसने कहा कि इमली खट्टी होती? इमली तो मीठी होती है, इमली तो चिरपरी होती है। तो वो कहेंगे आप हो सकता तो ये होगी, हमें बच्चा कहीं तो है नहीं, दूसरों ने कहीं तो मान ली। तो अंध, इसको बोलते अंधश्रद्धा। जब तक तुम्हें आत्मा की अनुभूति प्रतीति नहीं हुई तब तक तुम किसी के पीछे लगे रहो, साक्षात भगवान के पीछे लगे रहो, तुम समोसण बैठे हुए, तो अभी तुम्हारे लिए धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्म तो अनुभूत प्रैक्टिकली जीवन जीने की कला है, वो तो वस्तु स्वरूप का अनुभव पूर्वक जीने का नाम धर्म है। मात्र अकेले पढ़ करके सुन करके किसी के पीछे लग जाने से धर्म तो होता नहीं। जितने संप्रदाय हैं सांप्रदायिक बुद्धि से बने हुए, वे सब ऐसे धर्मांध लोग हैं और वे धर्म के नाम पर कटने मरने मारने को तैयार एक दूसरे के प्रति हो जाते। उनकी बात नहीं मानी तो आज हो क्या रहा हो। इस काल में तो बहुलता से चल रहा है व्यक्तिवादी, और तुम्हारी अपनी अपनी क्रियाएं, अपने अपनी मान्यताएं, ये सब का सब पूरा का पूरा ऐसा प्रकरण चल रहा है। और इसलिए इतना उत्पाद मचा हुआ है। सामान्य लोगों में इतनी कसाएं नहीं होती जितने झगड़े धर्म के नाम पर होते हैं, मरने मारने, धर्म संकट में। तो धर्म संकट में कभी बाहर है धर्म, कोई संकट में पड़ गो। अरे धर्म तो तुम्हारी जो स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता से च्युत हो गए, बाहर में एकत्व बुद्धि करो तो संकट में पड़ता है कि बाहर में कोई कछु संकट में आ रहा हो। तो सब कर लो कब्जा, तीर्थ कितने हैं तुम बताओ, कहाँ से तरस हो तुम? जहाँ तुम्हारा तीर्थ, जहाँ से तरने हैं उतर पे तो लक्ष्य नहीं है। अब ऐसा कौन सा क्षेत्र नहीं है जहाँ से मोक्ष नहीं गए, अनंत जी मोक्ष गए। तो मूर्ता में अपन जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो तब तक ये धर्मांधता से, चाहे तीर्थ क्षेत्र हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मूर्ति हो, और चाहे तुम्हारे गुरु हो, जो सब ऐसे के ऐसा विपरीतताओं में, लड़ाई झगड़ों में आदमी उलझा हुआ है। धर्म में क्या काम है लड़ने झगड़ने का? शांत होकर के जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रहे जन भोगते, तो ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तच की भोगते। इसमें तो तुम्हें सब तरफ से हट करके अपने में स्थिर होकर के आनंद भोगना। अभी तक कौन सा धर्म आया तुम्हारा? तो ये स्वरूप उपलब्धि वस्तु स्वभाव धम्मो और दंसन मूलो धम्मो और चालितम खलु धम्मो। अपने स्वरूप को देखो और उसी में लीन हो जाओ, उसी को नाम धर्म है। और तो धर्म कौन सा धर्म आए? और तो सब धर्म के नाम पे भरम है। संप्रदाय बना लाए, एक एक व्यक्ति अपनी अपनी क्रियाएं, अपनी अपनी मान्यताएं, बस झंडा ऊंचा रहे हमारा, हर व्यक्ति अपने अपने झंडे लेके खड़े हो गए। इसीलिए देखो ये तो अनादि काल की मूर्ताएं चलती रही हैं, इस काल में और विशेष ही है। क्यों कि हुंडा और सर्पणी काल है, ये बहुत कालों के अंतराल के बाद आता है। इसमें ऐसे कार्य विशेष होते हैं जो सामान्य दिनों में नहीं होते। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की देखो भीड़ नहीं मिलेगी तुम्हें, धर्मात्माओं की, सच्चे लोगों की भीड़ नहीं मिलेगी। अपन भीड़ के चक्कर में और अपन सोचते अरे यार भैया अब इसमें लोग ज़्यादा नहीं आ तो अभी अपन अरे क्या चीज़ मज़ा नहीं आ रहा। अरे साहब होते तो इतना मज़ा आ गाओ, इतना मज़ा आ गाओ कि पैर रखने तक जगह नहीं आती होते। तो बिल्कुल इतनी भीड़ के होते तो भैया जगह ही नहीं आती, बिल्कुल बैठने तक की जगह नहीं मिली। जो ये को ना धर्म में आए हैं। हाँ मजा खाएगा धक्का मुक्की को, भीड़ को देख के इतने लोग, और एक गजब होगा। फिर तुम्हारे बीच में माला बटे में कितने लोग मर गए। हाँ और ये जाते हैं गाड़ियों में भीड़ इकट्ठी करके, सैकड़ों लोग मर जाते हैं धर्म के नाम पर। मतलब ये है कि ये अज्ञानता का कितना प्रसार है
के इसके लिए इतनी मोटी बुद्धि में समझ में नहीं आता कि इस पागलपन में धर्म कहाँ से हो जाएगा। होते भी नहीं समझो तो ऐसे या हो, भीड़ में बैठे रहो अगर होते उनकी बात नहीं समझो और अकेले तुम अपने भीड़ देखत रहो। होते भी समूसण में भी तो जाते हैं नाटक देखे बारे, बाहर ही के बाहर सब नाटक नौटंकी देख के भगे आओ। सुनबे कितने लोग जाते अंदर तक तो बहुत कम जा पाते। इसीलिए अपन पढ़ते हैं कि जीव अनंत बार समूसण में भी गया, साक्षात बाहर से भगवान को, अंदर से भगवान को जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से वो जानता निजात्म को, उसका तो मोह क्षय हो जाए, परंतु वो बाहर से ही भगवान का देख लेता है। अरे भाई क्या समूसण है, क्या बढ़िया सुंदर, देखो कितनी भीड़ है, कैसा बढ़िया सुंदर शरीर है। तो आचार्य समंतभद्र ने तो भगवान की परीक्षा करी कि देवागमन भोयान चामरादि विभूतिया मायावी सुअपि दृश्यन्ते ना तत्सुमसिन तो नो महान। चीज़ें तो मायावी लोग भी कर लेते हैं, इसमें क्या दम है, हम तुम्हारा ने इससे महान नहीं मानते। तुमने तो मोह राग देश आदि का अभाव करके सर्वज्ञता को प्राप्त किया, इससे हम तुम्हें महान मानेंगे। तो जो देखो परीक्षा प्रधानी जैन धर्म नहीं है, लोक में भी हर चीज बिना परीक्षा के तुम्हें तो लोक में भी ठगाए जाओगे। अगर तुम्हारे लाने ते भी परीक्षा नहीं हो जानो गए, तुम्हारे लाने भेजो कि भैया जाओ तुम संतरा ले आओ और तुम नींबू ले आए। अब तुम्हें परीक्षा नहीं पता होगा संतरा कैसे हो नींबू कैसे हो, तो हम नींबू लेके आ गए, तो तुम क्या जाना भाई। तुम्हें अगर उनका लक्षण नहीं पता हो कि भाई संतरा कैसे होते हैं, नींबू कैसा होता है, तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है ना। इसलिए जब तक तुम्हारे लिए लक्षणों से, ये कह रहे अपने अपने लक्षणों से जब तक आप विपरीत निर्णय करके स्वरूप स्वयं का अनुभव नहीं करोगे, तब तक आपको संसार में कोई सुखी करने में, धर्मात्मा बनाने में समर्थ नहीं है। किसी के पीछे लग जाने से, भीड़ में चले जाने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाएगा। धर्म का मूल्यांकन भीड़ से नहीं होता, बहुमत से नहीं होता है। धर्म का मूल्यांकन तो सत्य तथ्य से, वस्तु स्वरूप से होता है। लोक में भी न्याय कैसे होता है, उसमें दिया ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि हम आओ कुल परंपरा से चलो, आओ कुल परंपरा धर्म हो गए, तो फिर तो चोरों को बेईमानी चल रही है सुबह वे भी धर्मात्मा हो जाएंगे कुल परंपरा से। तो देखो ये कहते हैं कि जब ये जीव क्या करता है, इस प्रकार से अपने स्वरूप को इस प्रकार जानता है, अनुभव करता है, तभी उसकी प्रतीति और आचरण उदित होता है। क्योंकि जाने बिना किसका श्रद्धान करेगा। तत्पश्चात समस्त अन्य भावों से भेद करके अपने में स्थिर हो, इस प्रकार सिद्धि होती है। किंतु यदि जाने ही नहीं तो श्रद्धान भी नहीं हो सकता। और ऐसी स्थिति में स्थिरता कहाँ करेगा भाई। स्वरूप में स्थिर होने का नाम सम्यक चारित्र है। अब जब स्वरूप ही नहीं जाना तो अब स्थिरता कहाँ करेगा। इसलिए यह निश्चय है कि अन्य प्रकार से सिद्धि नहीं होती। अब इसका जो इन्होंने कलश दिया, देखो इसकी टीका का पढ़ो, इसमें बहुत अच्छा दिया है। अब कोई तर्क करे, 20 नंबर का कलश का यहाँ पर टीका पढ़ रहे हैं हम, इसी के ऊपर उन्होंने टीका लिखी, कलश लिखा। अब कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ जब तादात्म्य स्वरूप ही है, आबाल गोपाल सबके जानने में आत्मा आ ही रहा है, तो अलग जब वो अलग है ही नहीं, इसलिए वह ज्ञान का नित्य सेवन ही कर रहा है वो तो, तब फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जा रही है अभी। जब भी ज्ञान के साथ तन्मय ही है, उसका अनुभव ही कर रहा है, तो काय के लाने उसको तुम शिक्षा दे रहे हैं कि आत्मा को अनुभव करो, अनुभव करो। बहुत भ्रमित हैं लोग, बहुत भ्रमित हैं इसमें। अब लोग भ्रमित हो गए चाहे नहीं हुए, पर अपन देखोगे अपन भ्रमित तो नहीं है कहीं। देखो उसका समाधान यह है, ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? जैसा तुम मान रहे हो, जान रहे हो कि आत्मा का अनुभव हो ही रहा है सबको। यद्यपि देखो, यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप से है, परमार्थ से तो ऐसा ही है, तथापि वह एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। क्योंकि स्वयं बुद्धत्व, स्वयं स्वतः जानना अथवा बोधित बुद्धत्व दूसरों के बताने से जानना, निसर्ग आदि का मत 2 प्रकार को समझते। इन कारणों पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। या तो काल लब्धि आए तब स्वयं ही जान ले,
अथवा कोई उपदेश देने वाला मिले तब जाने। जैसे सोया हुआ पुरुष या तो स्वयं ही जाग जाए अथवा कोई जगाए तब जागे। देखो ये दृष्टांत कितना सटीक है। सोया हुआ पुरुष, मान लीजिए कि सोया हुआ पुरुष जो भी है वर्तमान में, मान लो अपन सनत कुमार हैं और सो करके अपन स्वप्न देख रहे हैं कि हम भिखारी बन गए, भिखारी कुमार हो गए, भिखारी चंद हो गए और भीख मांगते फिर रहे हो। अब क्या होगा कि अब तुम बहुत दुखी हो, भूखों मर रहे, परेशान हो, भीख मांगते फिर रहे, और अब तुम्हारी तकलीफ काय की है? जा बताओ, तुम्हारे भिखारीपन की तकलीफ है। जबकि तुम देखो, जबकि तुम वास्तव में सनत कुमार हो, तुम्हारे पास सब प्रॉपर्टी है, पूंजी ये सब है, परंतु अभी क्या हो रहा है? तुम भिखारी बन के भिखारी पने की तकलीफ भोग रहे कि सनत कुमार के ऐश्वर्य भोग रहे? कैसे भोग रहे? मिथ्या कल्पना से। स्वप्न वो रात्रि का स्वप्न और ये दिवा स्वप्न है। अभी अपन क्या है? अभी अपन दिवा स्वप्न देख रहे हैं, हम फलानी बाई हैं, हम फलाने चंद हैं, और भैया हम क्या करें, हमारे पास जो नहीं है वो नहीं है, और हमसे जी ऐसी कह रहे हो, बे ऐसी कह रहे हैं। अब कैसे परेशान हो तुम? जबकि तुम चेतन लाल हो, तुम ज्ञानानंद स्वभावी हो, परंतु तुम मिथ्या कल्पना करके परेशान हो। परेशान कैसे हो तुम? भाई आत्मा तो ज्ञानानंद स्वभावी है ना, पर मिथ्या कल्पनाएं कर करके परेशान है रात दिन। जैसे वो स्वप्न में करोड़पति होकर के भी भिखारी बना हुआ दुखी है। अब जब तक उसकी नींद नहीं खुले तब तक उसकी तकलीफ मिट सकती है क्या? बताओ, स्वप्न में वो परेशान है कि नहीं है? और परेशानी उसकी सही है कि झूठी है? नहीं, परेशानी सही है कि मतलब है तो करोड़पति और मान रहा भिखारी, तो उसकी परेशानी सही है कि झूठी है? भाई मिथ्या स्वप्न कैसे कहते कि जैसा है नहीं मैं तो कर मान रहा हूँ। दुख तो है पर्याय में, परंतु सच्चा का मतलब उसके काल्पनिक है वो दुख। अरे फिर वही दुखी हो रहा है तो कल्पना मात्र है, तो ही दुख है कि वो का जो भरगा दुख तुम्हारी आत्मा में। हाँ, और कोई जगह है जो तुम बैठे हो और जो उपदेश सुन रहा है, जो काय को सुन रहा है? सोबे के लाने के जगबे के लाने। मोहि नींद से उठ रहे चेतन तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करें गुरु। तो ये गुरु उपदेश देते हैं, ये काय को तुम्हें जगा रहे हैं कि उठो भैया उठो चेतन लाल, तुम का स्वप्न देख रहे हो। क्या कह रहे? ये देखो इतना सहज सरल मार्ग है, ऊधम पट्टी को मार्ग ही नहीं है, लड़वे झगड़वे को मार्ग ही नहीं है, कोई दूसरों की तरफ देखने को मार्ग ही नहीं है। समझो, समझ आओ और आनंद भोगो। क्या है बताओ? अब वो तो नहीं करता जी, वो क्या करता है? अभी ऐसे ही है, वैसे ही है, वो नहीं कर रहा है, तो तुझे क्या हो रहा है उससे? बेकार नहीं कर रहे। देखो बच्चों के लिए भी माँ बाप ज़्यादा डांटे तो वे कहते हैं कि देखो तुम हमारे पीछे मत पड़ो, हमें मरन दो, तुम अपनो काम करो। हमें मनने है ना, तुम हमें परेशानी भोगने, हम भोग लेंगे, तुम चिंता मत करो भाई, तुम अपनो काम करो। परंतु अब ये मानेगा नहीं ना, ऐसे कैसे? इसको चैन नहीं पड़ती। कैसे कैसे मनन दो, कैसे? मैंने जबरदस्ती परेशानी सिर पे मूल लेकर के परेशान होता रहता। आज झगड़े हैं जी, क्या है? झगड़े का है बता? मूर्खता के कि धर्म के? अरे बच्चे देखो, सभी बच्चे मूर्खता के काम कर रहे हैं, तो वे करंदो का मतलब ये है कि जब अति करो तो तब ये बच्चे ऐसा बोलते हैं, और अगर उनको तुम ईमानदारी से सही तरीके से उनसे साथ व्यवहार करो तो उनकी बात मानते हैं। ऐसे ही अपन को ये धर्म संप्रदाय वाले लोग जबरदस्ती पकड़ के, तो धर्म के क्षेत्र में अपन कहते भैया तुम रहने दो। राष्ट्रीय दृष्टि से भी धर्मनिरपेक्षता है कि आप किसी को जबरदस्ती धर्म नहीं करा सकते, और सामाजिक दृष्टि से भी शादी करते समय प्रतिज्ञा की जाती है कि देखो हम तुम्हारे संग व्यवहारिक दृष्टि से है, पर धार्मिक दृष्टि से हमारा तुम्हारा कोई साथ नहीं है, हम भी स्वतंत्र तुम भी स्वतंत्र हो। इसलिए धार्मिक दृष्टि से कोई किसी को, सामाजिक दृष्टि से भी 7 प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा होती है
कि धर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, तुम स्वतंत्र हो ना, हम तुम्हें बाधा पहुंचाएं। क्यों? कि धर्म स्वतंत्रता से होता है, पराधीनता से, पराधीन सपने सुख नहीं। तो जो लोग समझदार होते हैं वो किसी की बात धर्म के कारण से मानते नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं करो, तुम्हें उनको जो लग रहा उचित कि हमें जो उचित है वो भी मना करेंगे। ना, इसके लिए हमारी शादी नहीं हुई, हमारे जीवन को धर्म के रूप में तुम बर्बाद नहीं कर सकते। जो भी है सब है उकसा ही रहे हैं। काय के लाने हो बैठे काय हो भाई, तुम जहाँ तुम अपने गड़े हो तो उसको तो ना भाई, हम तो यही गिलाने कर रहे हैं कि भाई तुम कम से कम अपनी मूर्ताओं से परेशान हो, उनको छोड़ो और बड़ी आनंद भोगो। तो जब तक जीव को देखो अच्छा और ये बात समझ लेता है तो फिर कोई झगड़ा नहीं है, परस्पर में आनंदित रहो। और सही धर्म समझ करके देखो, जो सही धर्म है वो धर्म तो उसके लिए तो किसी प्रकार के कोई परेशानी और भय का काम ही नहीं है, समझ रहे ना। निश्चिंत रहता, निर्भय रहता, उसके लिए काय का डर है। और जो अज्ञानता वाले हैं उनको तो लौट के आना पड़ेगा। माने जो असत्य है वो असत्य असत्य ही रहता है, वो कभी भी क्या है सत्य के सामने टिक नहीं पाता है। तो ये अपन को यहाँ पर कि जब ऐसा है, अब ये शिष्य का प्रश्न, तो कहते भैया ऐसा नहीं है। क्यों? कि आज तक तुम्हारे लिए ऐसा होने पर भी सामान्य से तो वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, परंतु तुम्हारा तो आज तक उस पर ध्यान ही नहीं है ना। क्या तुम आत्मा हो, जानने देखने वाले, तुम्हारा उस पर लक्ष्य ही नहीं है। ऐसा होने पर भी आज तक तुम्हें आत्मा की एक क्षण को भी देखो आगे अनुभूति नहीं हुई। तो ये कहते हैं यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप से है, तथापि वह एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता, क्योंकि स्वयं बुद्धत्व, स्वयं स्वतः जानना अथवा बोधित बुद्धत्व, दूसरों के बताने से समझाने से जानना, इस कारण पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति होती है, आत्मानुभूति प्रकट होती है। या तो काल लब्धि आए तब स्वयं ही जान ले, अथवा कोई उपदेश देने वाला मिले तब जाने, जैसे सोया हुआ पुरुष या तो स्वयं ही जाग जाए और या फिर अथवा कोई जगाए तब जागे। अब यहाँ दूसरा प्रश्न है, यहाँ पुनः प्रश्न होता है कि यदि ऐसा है तो जानने के कारण से पूर्व क्या आत्मा अज्ञानी ही है? क्या तो क्या वो इसके पहले क्या वो अज्ञानी ही है? तो कहते क्योंकि उसे सदा अप्रतिबुद्धत्व है। उत्तर, उसका उत्तर ऐसा ही है, वह अज्ञानी ही है। अभी अपना जो प्रकरण चल रहा है वो यही प्रकरण चल रहा है। क्या प्रकरण चल रहा है? कि जीव अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूलकर क्या है अज्ञानी बना हुआ है। तो ये क्या है कि एकत्व का अध्यास करने से कर्ता होता हुआ प्रकृति के निमित्त से उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होता है, प्रकृति भी आत्मा के निमित्त से उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होती है, अर्थात आत्मा के परिणामानुसार परिणमित होती है। इस प्रकार यद्यपि इस आत्मा और प्रकृति के कर्ता कर्म भाव का अभाव है, जैसे वहाँ यद्यपि आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है, फिर भी अनादिकाल से उसने अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का सेवन नहीं किया, ऐसे यहाँ यद्यपि आत्मा का कर्ता कर्म भाव का अभाव है, तथापि परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से दोनों के बंध देखा जाता है। इससे संसार है और इसी से उसका आत्मा और प्रकृति के कर्ता कर्म का व्यवहार चल रहा है। पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो, निश्चय दो चेदन कम्मणादा शुद्ध नया शुद्ध भावणम, और व्यवहारा स्वे दुखम पुग्गल कम्म फलम पभुंजेदी आदा निश्चय नय दो चेदन भावम खु आदस्य। व्यवहार से निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्म के उदय का फल सुख दुख ये भोगता है भ्रम से, और निश्चय से तो अपने अपने भावों को ही भोगता है, चाहे अशुद्ध भाव हो और चाहे शुद्ध भाव। भ्रांति से उसको ऐसी लगता है कि जैसे हम इस कर्म के फल को भोग रहे हो, इसलिए मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ, ये किसको भोग रहे? कर्म के फल को। रंग कराओ, ये संयोगों में एकत्व बुद्धि है। रंग काय से बन गए? गरीब, बताओ आत्मा गरीब काय से बन गया? क्या? हाँ नहीं, अरे पर्याय स्वभाव में भी तो परमात्मा स्वभाव है, पर पर्याय का स्वभाव रंग बनने का थोड़ी है।
रंग तो तुम्हारी भ्रांति है। जा बाहर के संयोगों से पैसा जो उनके पास ज़्यादा है, मकान है, गाड़ी घोड़ा है, फलानो है, तो तुम हो गए करोड़पति, तुम अमीर हो गए। और जिनके पास बाहर के पैसा नहीं है तो वे तो मुनिराज हैं, सिद्ध भगवान हैं, उनके पास का है, वे तो सबसे ज़्यादा गरीब हो गए फिर। बाहर के संयोगों से अमीर गरीब होता है क्या? ये तो मूर्ता है तुम्हारी। शुद्ध स्वभाव वाला है आत्मा। पर्याय में भी शुद्धता रूप परिणमन, द्रव्य के अनुरूप परिणमन करने का स्वभाव है। प्रतिकूल उसका जो है स्वभाव नहीं है, अन्य रूप में परिणमन करने का स्वभाव नहीं है। अरे योग्यता फ्योग्यता तो भीतर पर रखो तुम, वह पर्याय में इस प्रकार की मूर्ता है। जब तुम्हारी क्या चल रही है मूर्ता, वो पर्याय में परिणमन करने की इस प्रकार का उसका मिथ्यात अवस्था में, अज्ञान अवस्था में ऐसा परिणमन कर सकता है, वो एक अलग चीज हो गई। परंतु वो तेरा दुख का कारण है, दुख रूप है, वही तो छोड़ने लायक है मूर्ता। मैंने तुम कहो कि सप्त व्यसन करना भी हमारा स्वभाव है। माने अच्छे से रहना वो भी स्वभाव है, और बुरे से सप्त व्यसन सेवन करके जीना भी हमारा स्वभाव है, तो अच्छी बात है। तो ये जो है यहाँ पर देखो, आत्मा के और ज्ञानावरण आदि कर्मों की प्रकृतियों के भावार्थ परमार्थ से कर्ता कर्म भाव का अभाव है, तथापि परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव के कारण बंध होता है, इससे संसार है और इसी से कर्ता कर्म का व्यवहार है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम परभावस कर्ता आत्मा मोहो अयम व्यवहारिणा। व्यवहारी अज्ञानी जीवों का ये मोह भाव है। कौन सा? आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानी को करता है, पर अन्य भावों का कर्ता जानना मानना ये अज्ञानी जीवों का मोह भाव है। व्यवहारी जीवों का, अज्ञानी जीवों का ये मोह भाव है। तो क्या करना अपन को? ये मोह भाव पूर्वक जीना, कि अपन को ज्ञान भेद विज्ञान करके अपने ज्ञान पूर्वक जीना है। देखो अभी अपन को समझ में नहीं आता कुछ भी, सुनते तो हैं परंतु ऊपर ऊपर, और फिर काम भी करते मूर्ता के कि भैया ठीक है सब, परंतु अभी हम हैं तो संसारी, अभी हैं तो हम भ्रष्ट ग्रस्त। घूम फिर के क्या करेगा? उसी मूर्ता का पक्ष लेगा, स्वरूप का पक्ष नहीं लेगा। आज झगड़ा जो है निश्चय व्यवहार का, वो काय का है बताओ? वे दो ही अभी एक ही जगह खड़े हैं, ध्यान रखना। एक का पक्ष काय पे आता है कि भैया अपना मूल स्वरूप जो है, और एक वो कहता है मूल स्वरूप कहता तो कि हाँ ठीक है, परंतु अबे पक्ष लेता है वो व्यवहार का। अबे है तो अपन संसारी, अबे है तो अपन फलानो। अरे भाई दोनों चीजों का सम्यक ज्ञान में विवेक होता है, परंतु पक्ष और लक्ष्य और आश्रय काय का करता है? निश्चय का के व्यवहार का। तो मूल तो कल्याण तो होना इसके अवलंबन से। तो अभी बातों में तो पक्ष आ गया, जीवन में पक्ष नहीं आएगा जब तक ज्ञानी नहीं बनोगे। बातों में पक्ष ले लो तो पार्टी बनेगी, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, और जीवन में पक्ष आ जाए तो गुप्त होकर के आत्मा आनंद भोगोगे। लड़ाई झगड़े का क्या काम है? अभी क्या कर लिया अपन ने कि बातों में तो निश्चय व्यवहार के पक्ष चल रहे हैं, जीवन में ना भी निश्चय जान रहे, ना व्यवहार जान रहे, और पार्टी बना के लड़ झगड़ रहे आपन में। दो भूखे मरेंगे तो क्या होगा? भोजन रखा हुआ था, अभी दो ही लड़ने लगे, वे के हम खाएंगे, वे के हम खाएंगे, वे के हम खाएंगे। खा है नहीं रे कोई। ऐसे ही अगर ये मात्र विकल्पों में ही निश्चय का और व्यवहार का पक्ष लेकर के आपस में लड़ते रहोगे तो दुर्गति में चले जाओगे। अगर व्यवहार वाले सम्यक व्यवहार को अपना करके और सच्चे धर्मात्मा बने, और निश्चय वाले भी सच्चे निश्चय को अवलंबन करके सच्चे व्यवहार वाले बन के धर्मात्मा बने, तो झगड़ा कहाँ है वहां? भाई व्यवहार वाले उस स्वरूप का अवलंबन करके सच्चा व्यवहार करें सम्यक, और निश्चय वाले भी क्या करें? अकेली बातें ही नहीं कर रहे निश्चय स्वरूप की, उस स्वरूप का अवलंबन करके सच्चे व्यवहार वाले बने।
तो निश्चय व्यवहार का तो सुमेल है? जो द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव है, जब दोनों का सुमेल बने, जब दोनों की एक रूपता हो, तभी तो कल्याण होता है, तभी तो मुक्ति वधु के कंत बनोगे। नहीं आ रहा समझ में? कहाँ आ रहा है? नहीं, थकान मकान तो कोई हो अभी तक तो नहीं भाई। अगर संसार सभ्य संसार असार थकान लगन लगे तो आदमी तो फिर पूरे प्राणपण से लगे ना इसमें, फिर तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं दिखता है। मरता क्या नहीं करता। तुम्हारी गर्दन दबा करके पानी में डूबो के रख दी, अब तुम कहोगे वो क्या 5 अभी थोड़ी देर बाद निकाले, तो तुम कितने इंतजार करोगे? हैं? किसी व्यक्ति ने तुम्हारी गर्दन को पानी में डुबो की और थोड़ी रुको, अभी हम निकालो कर भाई अब मरे बन निकालो कहते हैं थोड़ी रुक, अभी रुक, तो तुम इंतजार करोगे कि ठीक है थोड़ी देर बाद निकल आएंगे। निकाल ली, क्या करोगे कि तुम पूरी ताकत के साथ उसको फेंक दोगे कि तुम भाड़ में जाओ, हम सब मरे जा रहे हैं, तुम कह रहे कि अभी थोड़ी देर बाद थोड़ी देर। ऐसे ही तुम रुकोगे नहीं किसी की दम पे, कहता ना देर बाद कर लियो, अरे हम मरे ही जा रहे हैं तो मतलब थोड़ी देर बाद कबे कर लियो, कभी ठिकानो अनादिकाल होगा भटकत, फिर वो एक क्षण भी नहीं रुक सकता है। फिर तो वो जैसे वो दृष्टांत दिया छल्लक धर्मदास, कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाएं तो उसको कहीं चैन नहीं मिलती, फिर तो कहीं चैन नहीं। ऐसे ही वो कहते हैं हमसे जब का अंधा किसी का मंडल लेकर के घूम रहा है, देखने वाले जानने वाले को नहीं जानता, देखने वाले को, तो हमारे सिर में जैसे कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाएं ऐसी घबराहट हो गई, क्या कह रहे। और फिर जब तक हमें प्राप्ति की प्राप्ति नहीं हो गई तब तक हमने चैन नहीं ली। ऐसी किसको ऐसी बेचैनी हो रही कि भैया अब अगर ये नहीं किया हमने तो फिर कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है हमारा। इधर काहे कजू नहीं है, ये तो सब व्यवस्थाएं सब ऑटोमेटिक चल रही हैं। अपन को भ्रम है कि हमारे बिना नहीं चलें, मार के देखो जरा तुम्हारे बिना चलते हैं कि नहीं है। वो आता ना दृष्टांत है कि वो जो है वो कहते भैया अरे हमारे बिना तो कजू नहीं होता, देख हम आएंगे। वो साधु ने कहा तू थोड़ा ऐसी ना बहाना करना कि हमारा पेट मरे जा रहा है भैया मरे जा रहा है। अब वो बहाना करके पड़ गया और वो जल्दी जो है बुलाने गए, भैया हमारे चलो हमारे उनको बीमार है। उन्होंने कहा अच्छा बीमार है, चलो देख के आते। अच्छा तो कि हम दवाई देते हैं, ये दवाई ऐसी है कि ये जिसको देंगे वो तो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। बोलो इसको जिंदा करना है किसी को? कौन को पीना है? माँ बाप से कि भैया तुम बूढ़े हो गए तुम्हें पी, अरे हमारे 2-3 लड़का है, चलो हम सोचे कि भाऊ ने हाथों पैदा तो दो ही भाई थे हमारे। उनने कह रही फिर हाँ मताई से माँ बाप 2 ही से गई, फिर पत्नी से कही कि भैया तुम आए तो प्राणनाथ हैं, इनके बिना तुम्हारा जीवन। अब उनने कहा ठीक है हम उनके बिना ही हम अपने मोड़ा से काम सोच लें कि चलो हमारी शादी भाई नहीं है थी। तो आखिर सब ने मना कर दिया। बाबा जी ने कहा अच्छा तो मैं पी लूँ, अरे महाराज आप कर लो, अच्छा मैं पी लेता हूँ। अच्छा देख अब उनने, वो तो सब नाटक था ना, देख पी करके कहता हाँ उठ जा भाई बेटे उठ जा, देख संसार को देख ले। देख तेरे संसार की हालत क्या हो रही है, अब जाग जा। ऐसे ही जो है भ्रमणापन को कि हमारे बिना जो फलान बढ़ेगा ना, कोई किसी के बिना नहीं रुक रहा काम, होता सब अपने आप, होता स्वयं जगत परिणाम। तो जीव को जब तक ऐसी वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय नहीं हो तब तक वो अपने कल्याण के मार्ग में नहीं लगता। वो ननु नच करते हुए ऐसा आज करेंगे कल करेंगे करते करते मर जाता, अनंत काल हो गया। तो ये जो है अपन को बहुत सुंदर तरीके से ये जीव अज्ञानता से, ये अनादिकाल से कर्म प्रकृति से उत्पन्न होता हुआ, अर्थात कर्म के उदय में जोड़कर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो अपन बोलते हैं भाव मरण और भाव जो उत्पाद जो जन्म मरण है, विकारी परिणामों की उत्पत्ति होना, विनष्ट होना, फिर नए विकारी परिणाम होना, ये भाव जन्म और भाव मरण। और ऐसी प्रकृति भी जीवों के भाव के निमित्त से कर्म का उदय आता है, उसमें जुड़ के जीव फिर विकारी भाव करता है, फिर नए कर्म बन जाते हैं, फिर प्रकृति नई तैयार, पुरानी नष्ट, ऐसी उत्पन्न में नष्ट होती रहती जो कारमाण वर्गणा है। तो आज तक इसी प्रकार से इस जीव का संसार चल रहा है और इसमें जीव अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूल के दुखी है। और अगर इसको सुखी होना है तो एक ही उपाय है, ताते जिन बड़ कथित तत्वाभ्यास करीजे और संशय विभ्रम मोह त्याग
भेद विज्ञानता, भेद विज्ञान लक्षणों से करके और अपने को अपने रूप ग्रहण करो, परते भिन्न और पर को पर जान के उससे निर्मित हो। निज को निज, पर को पर जान और फिर दुख का क्लेश निशान। चलिए, तो ये जो है ये अपन ने इस भावार्थ को समझ के आगे तात्पर्य वृत्ति अभी नहीं लेते, देखेंगे बाद में। चलिए, मोह को छीण कर नाहि उद्देश्य है, मोह ने ही भ्रमाया चतुर गति मुझे, मोह अज्ञान आधार से पल रहा, ज्ञान वैराग्य बल से जीतूंगा इसे। वास्तव में हमारा लक्ष्य मोह को छीण करना है, मिथ्यात्व का नाश करना है, चारित्र मोह का नाश करना है। लेकिन वह मोह किसके आश्रय से पल रहा है? मोह अज्ञान आधार से पल रहा। यहाँ इस गाथा में यही कह रहे हैं कि उस दुख का मूल है मोह, अज्ञान। अज्ञान की महिमा यहाँ पे गाई है कि ये संसार, ये दुख, 4 गति 84 लाख योनियाँ, ये जन्म मरण, एक कर्म बंध अज्ञान के कारण हैं और ज्ञान से इनका नाश हो जाता है। हम सभी सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें और सुखी हों इसी मंगलमय भावना से। सुने हित कर